पेश खिदमत है एमिली ब्रोंटी के नॉवेल का इख्तिसार। नॉवेल का नाम है वुदरिंग हाइट्स। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। चलिए बढ़ते हैं नॉवेल के समरी की जानिब। मिस्टर लॉकवुड थ्रशकोर्ट्स ग्रीनिच के नए किराएदार थे। जब वो अपने मालिक मकान से उनके घर मिलने गए तो उनका अच्छी तरह से खैर मकदम नहीं हुआ। नौकर चाकर, कुत्ते, यहां तक कि मकान के मालिक मिस्टर हीथक्लिफ सब के सब बड़े खुश्क मिजाज थे। मिस्टर हीथक्लिफ अगर देखने में किसी जागीरदार से कम न थे। उनका कद ऊंचा, जिस्म मजबूत और खदोखाल काफी मुतनासिब थे। लेकिन वो हद दर्जा उदास, संजीदा बल्कि गमगीन से थे। मकान मालिक की इस खूबसूरत जाए रिहाइश का नाम था वुदरिंग हाइट्स। वो खेतों के बीचों बीच बनी हुई एक कदीम इमारत थी, जहां तूफानी हवाएं बेरोक टोक चलती थीं। उन लोगों से मिलकर मिस्टर लॉकवुड को काफी तशवीश हुई। दूसरे दिन वो फिर गए उन अजीबोगरीब किस्म के लोगों से मिलने। इसी दौरान में बर्फानी तूफान उमड़ आया और उसे रात गुजारने के लिए मजबूरन वहां रुकना पड़ा। रात को उससे उस घर के बाकी मानदा अजीबोगरीब लोग भी मिले। एक हीथक्लिफ के मरहूम बेटे की बेवा थी। वो काफी हसीन थी और उम्र के लिहाज से उसने अभी लड़कपन ही उबूर किया था। एक गंदा सा नौजवान था, हैरिटन एंशा। यही नाम वुदरिंग हाइट्स के फाटक पर कुंदा था और उसके नीचे लिखा था 1500 सने ईस्वी। लॉकवुड को जिस शबिस्तान में ठहराया गया था, अब उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लॉकवुड ने देखा कि दरवाजों पर कैथरीन एंशा, कैथरीन हेथक्लिफ और कैथरीन लिंटन वगैरह नाम खुदे हुए थे। किताबों के खाली सफ़ों पर उसे एक बेतरतीब सी डायरी लिखी हुई मिली। कुछ इस किस्म के जुमले दर्ज थे। हिंडले काबिले नफरत है। हीथक्लिफ के तईं उसका सलूक बड़ा ही बेरहमाना है। ही और मैं बगावत करेंगे। बेचारा हीथक्लिफ। हिंडले उसे गुंडा और आवारा कहता है। इसे हमारे साथ बैठने भी नहीं देता। और फिर नींद में लॉकवुड को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। ख्वाब में उसने देखा कि एक जर्द रो लड़की अपने आप को कैथरीन लिंटन कहती थी। खिड़की के बाहर खड़ी थी और बड़े पुरदर्द लहजे में कह रही थी, मैं 20 बरस से बे यारो मददगार, बेघर बार भटक रही हूं। लॉकवुड जाग पड़ा। ग्रीनिच में वापस आकर उसने ये कहानी मकान की देखभाल करने वाली बूढ़ी मुलाजमा नीली टेन को सुनाई। ग्रीनिच के अलावा नीली टेन वुदरिंग हाइट्स में भी मुलाजमत कर चुकी थी। उसने लॉकवुड को ये कहानी सुनाई। एक बार हैरिटन के बूढ़े दादा एंशा लिवरपूल गए। जब वो वापस आए तो उनके साथ चीथड़े लटकाए हुए एक गंदा और काले बालों वाला लड़का था, जो इन्हें किसी सड़क के किनारे मिला था। उन्होंने लड़के को नहलवाया, साफ कपड़े पहनवाए और उसका नाम हीथक्लिफ रख दिया। जिससे उसके वालिदैन या खानदान का कुछ भी पता न चलता था। वो लड़का बड़ा खामोश तबाह लेकिन बड़े मजबूत दिलो दिमाग का मालिक था, क्योंकि मार खाने पर उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलता था और इसीलिए एंशा को वो लड़का बहुत पसंद था। एंशा की बेटी कैथरीन तो उस हीथक्लिफ के साथ खेलने लगी और उन दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन एंशा के बेटे हिंडले को
हीथक्लिफ से बड़ी नफरत थी। वो ये समझता था कि हीथक्लिफ उसके वालिद की सारी शफ़क़त उससे छीने ले रहा है। फिर बूढ़े इंशा का इंतकाल हो गया। हिंडले कॉटेज से अपनी बीवी समेत लौट आया। हिंडले की बीवी भी हीथक्लिफ से अपने शौहर ही की तरह नफरत करने लगी, बल्कि उसने तो उसे घर के फर्द के बजाय घरेलू मुलाजिम बना दिया। उधर कैथराइन हस्बे मामूल हीथक्लिफ में दिलचस्पी लेती रही। हीथक्लिफ के तईं अपने भाई और भावच का रवैया उसे बहुत नागवार गुजरता था। हिंडले के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और इसके कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी तपे दिक से मर गई। मारे गम के हिंडले बेहाल हो गया और दिन रात शराब पीने लगा। इन्हीं दिनों थ्रश क्रॉस ग्रेंज के एडगर लिंटन ने कैथराइन को देखा और देखते ही उस पर फरीफ्ता हो गया। वो एक शाइस्ता और नर्म तबीयत का नौजवान था। कैथराइन के दिल में हीथक्लिफ बसा हुआ था, इसलिए जब लिंटन ने उससे शादी की दरख्वास्त की तो वो बड़ी मुश्किल से रजामंद हुई। और जब हीथक्लिफ को इस बारे में मालूम हुआ तो वो अचानक न जाने कहाँ चला गया। कैथराइन रात भर उसे बारिश में ढूंढती रही और इसी तरह सर्दी लग जाने से उसे बड़ी जोरों का बुखार हो गया। इस बीमारी और गम ने उसे जिस्मानी और ज़हनी एतबार से शिकस्ता कर दिया। तीन बरस गुजर गए। अब कैथराइन मिसेस लिंटन थी और ग्रेंज में रहने के लिए चली आई थी। नेलिडन, जो अब तक हिंडले के छोटे बच्चे हर्टन की आया थी, कैथराइन के साथ आ गई थी। हीथक्लिफ का अब भी कोई पता नहीं था और कैथराइन ने ज़हनी संभाला ले लिया था। फिर एक दिन अचानक हीथक्लिफ लौट आया। एक जवान, खूबसूरत और बाइखलाक आदमी की सूरत पे। इसकी शक्ल और सूरत से ही लगता था कि इसके पास बेअंदाज दौलत थी। वो इतना अरसा कहाँ रहा और कहाँ से उसने ऐसी तालीम और तरबियत और इतनी दौलत हासिल की, ये कोई नहीं जान सका। कैथराइन उसे देखते ही खुशी से नाच उठी। लेकिन जब लिंटन ने उसे देखा तो वो खफा भी हुआ और गमगीन भी, क्योंकि हीथक्लिफ ने उसे नजरअंदाज करते हुए उसकी तौहीन कर डाली। अब हीथक्लिफ उनके यहाँ अक्सर आने जाने लगा। कुछ ही दिनों में लिंटन की 18 साला बहन अबेला हीथक्लिफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। कैथराइन को ये देखकर लुत्फ तो आया, लेकिन उसने लड़की के मुस्तकबिल को नज़र में रखते हुए उसे हीथक्लिफ के असली रूप से आगाह कर दिया कि वो दरअसल बड़ा सख्त गिर था और उसका मकसद था जैसे भी मुमकिन हो अपने दुश्मनों का खात्मा। इसके साथ ही कैथराइन हीथक्लिफ को जिंदगी की हकीकत जानते हुए भी उससे मोहब्बत करती थी। कुछ इसी तरह से कि जैसे उससे मोहब्बत न करना इसके लिए नामुमकिन था। हीथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स में मुकीम हो गया। हिंडले के अब दो ही शुगल थे, शराब पीना और जुआ खेलना। हीथक्लिफ उसे इन मशागिल के लिए बेदरीग कर्ज देने लगा और इस तरह उसने हिंडले को बर्बाद कर दिया। अपने जुए का कर्ज चुकाने के लिए हिंडले ने इंशा की सारी जायदाद हीथक्लिफ के हाथ गिरवी रख दी। इंशा खानदान के बाद हीथक्लिफ को लिंटन खानदान से नफरत थी, क्योंकि लिंटन ही ने कैथराइन को उससे छीना था। जब उसे लिंटन की बहन अबेला की मोहब्बत का पता चला तो वो भी उसे अपनी झूठी मोहब्बत के चक्कर में फंसाने लगा। ये देखकर नेली ने एक दिन कैथराइन से उसका जिक्र किया। पहले तो कैथराइन लिंटन की तरफ से बोली, लेकिन जब लिंटन हीथक्लिफ के खिलाफ बोला
तो वो हीथ क्लिफ की हिमायत में बोलने लगी। मारपीट की नौबत आ गई। हीथ क्लिफ चला गया और कैथराइन बेहोश हो गई। उसके दिल में सदमा बैठ गया था। उसी रात अबेला हीथ क्लिफ के साथ भाग गई। 6 हफ्ते बाद अबेला का खत आया। जिसमें हीथ क्लिफ के तईं उसने अपनी नफरत का इजहार किया था और लिखा था कि वो उससे बड़ी संगदली से पेश आता था। नेली को यह भी पता चला कि कैथराइन की बीमारी के दिनों में हीथ क्लिफ उसके बाग में छुपा रहता था। एक लड़की को जन्म देकर कैथराइन मर गई। लड़की का नाम भी कैथरीन रखा गया। लिंटन खानदान में कोई लड़का न होने की वजह से सारी जायदाद अबेला की औलाद को मिलेगी। हीथ क्लिफ ये देख रहा था। उधर कैथरीन की मौत से उसे बड़ा सदमा पहुंचा था। रात रात भर वो उसकी कब्र पर बैठा रहता था और नतीजे के तौर पर अबेला पर और भी जुल्म उठाता था। इन्हीं मजालिम से तंग आकर एक रात अबेला घर से निकल भागी। पहले वो ग्रेंच गई और फिर वहां से जुनूबी इलाके में जा पहुंची, जहां उसके बतन से एक बेटा पैदा हुआ। हीथ क्लिफ ने हिंडले के बेटे हैरिटन को अनपढ़ रखा था। हिंडले शराब पी पी कर जवानी में ही मर गया। अब हीथ क्लिफ वुदरिंग हाइट्स का मालिक बन गया। कुछ बरस बाद अबेला भी मर गई और इसके बेटे को एडगर लिंटन ग्रेनिच ले आया। उस वक्त इसकी उम्र 16 बरस की थी और वो बीमार रहता था। बिलाखिर नेली इसे इसके बाप हीथ क्लिफ के पास ले गई। हीथ क्लिफ को उसे देखकर नफरत हुई, लेकिन फिर भी उसने इसे हैरिटन के मुकाबले में इज्जत से रखा। नन्ही कैथरीन को अबेला और हीथ क्लिफ के इस बीमार बेटे से मोहब्बत हो गई। और हीथ क्लिफ ने जतन करके इन दोनों की आपस में शादी करवा दी। इसके कुछ अरसे बाद एडगर लिंटन का भी इंतकाल हो गया और इस तरह थ्रशकोर्ट्स ग्रेंच के साथ साथ कैथरीन भी हीथ क्लिफ के हाथ में आ गई। फिर हीथ क्लिफ का बेटा और ज्यादा बीमार हो गया, लेकिन हीथ क्लिफ ने डॉक्टर तक नहीं बुलवाया और उसकी भी मौत हो गई। ये था वो कुंबा जहां लॉकवुड गया था। लॉकवुड लंदन लौट आया। अगली गर्मियों में जब वो सैर व सयाहत की गर्ज से फिर वहां गया तो उसने देखा वुदरिंग हाइट्स में सब कुछ बदल गया था। दरवाजा खुला हुआ था, बाग में फूल खिले हुए थे और कैथरीन और हैरिटन बैठे एक किताब पढ़ रहे थे और नेलिडीन घर की देखभाल कर रही थी। नेलिडीन ने बाकी मानदा कहानी बयान की। लॉकवुड के जाने के 15 दिन बाद नेली को वुदरिंग हाइट्स में बुलाया गया। हीथ क्लिफ अब और भी ज्यादा तन्हाई पसंद हो गया था। उसने नेली को बताया कि कैथरीन की रूह उसके बहुत करीब रहते हुए भी उससे दूर रहती थी। कैथरीन उसके मरहूम बेटे की बीवी और हैरिटन में दोस्ती बढ़ रही थी। हीथ क्लिफ सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहा था। फिर 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और एक तूफानी रात में उसका इंतकाल हो गया। कैथरीन और हैरिटन ने आपस में शादी कर ली थी। वो ग्रेंच में रहते थे। यही नेली की बयान करदा दास्तान का अंजाम था। उसने ये भी कहा कि लोगों में ये अफवाह आम थी कि हीथ क्लिफ और इसकी महबूबा कैथराइन की रूहें मैदानों में साथ साथ घूमती थीं। लॉकवुड लौट आया।